Hello everyone, class 4. Today I'll teach you Hindi language, Hindi व्याकरण, चैप्टर 4 संज्ञा। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा। संज्ञा लेसन 4 पेज नंबर 29। ओके, अब देखिए ये चित्र, इस चित्र में आपको क्या दिखाया जा रहा है? देखिए हनुमान जी, रावण, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर क्या कर रहे हैं। तो ये चित्र हमें दशहरा, रामचंद्र जी रावण को जब मारते हैं, देखिए दशहरे का अवकाश था। आगरा में जगह जगह रामलीला हो रही थी। हमारे घर के सामने भी रोज रामलीला होती थी। हम भाई बहन दरी बिछाकर आगे बैठ जाते। आज का दिन खास था। मेरा भाई मनोज हनुमान जी की सेना में बंदर बना था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये जो पैरा लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कुछ शब्द, उनको हाईलाइट करने के लिए रेड कलर से लिखा हुआ है ना। तो ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा आपने इससे पहले भी क्लास में फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा, थर्ड में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने पढ़ा था ना। तो ये जो सारे रेड कलर से शब्द लिखे हुए हैं, इस अनुच्छेद में रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम है। जैसे दशहरा, तो ये क्या है? संज्ञा। आगरा संज्ञा, रामलीला संज्ञा, घर संज्ञा, रामलीला देखिए, भाई बहन, दरी, आज का दिन, भाई, मनोज हनुमान जी, सेना, बंदर और खुशी, ये रेड कलर से है ना सब। तो ये सब क्या है? संज्ञा के भाव हैं, उनके नाम हैं। अब प्राणियों के नाम, जैसे भाई बहन, मनोज हनुमान जी, बंदर और सेना, ये प्राणी के नाम हो गए। उत्सव व आयोजन के नाम, जैसे दशहरा और रामलीला, ये क्या आयोजन है? कौन सा उत्सव था, कौन सा त्यौहार था कि लोग ऐसे बैठे हुए थे? तो दशहरा थी और रामलीला हो रहा था। वस्तुओं के नाम, अब वस्तु में क्या है? दरी, दरी पे सब लोग बैठते हैं ना। अब स्थान का नाम कौन सा है? किस जगह हो रही थी, किस शहर में? आगरा में। और कहाँ पे हो रही? घर, हमारे घर के सामने भी रोज रामलीला होती थी। तो घर, घर भी स्थान का नाम हो गया। नेक्स्ट पेज, भाव का नाम, बहुत खुश थे ना, दशहरा को देख, रामलीला को देख कर बहुत खुशी थे। दशहरे में रामलीला होती है ना। समय का नाम, दिन या रात, दिन उसमें लिखा हुआ था तो ये समय हुआ। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। क्या है ये? जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं ये क्या है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व किसी भाव अवस्था के नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। ये देखिए आपके, अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा लिखिए, तो आपको यही लिखना होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व किसी भाव अवस्था के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये इतना, ये क्या है? संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन। अब संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, संज्ञा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। दूसरा
संज्ञा। नंबर 3, सेकंड, जातिवाचक। नंबर 3, वाचक। ओके, तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आ रहा है समझ में सबको? तो अब देखिए, नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये देखिए, आपकी बुक में ये देखिए लिखा हुआ है, लखनऊ में अनेक दर्शनीय इमारतें हैं। इसमें देखिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि लखनऊ, क्या लखनऊ मेंशन किया गया ना। इसमें भी देखिए कुछ रेड कलर से वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ शब्द जो रेड कलर, वो क्या है? संज्ञा। अब कौन सी संज्ञा है? लखनऊ। स्पेशली अगर हम कहते इस शहर में अनेक दर्शनीय इमारतें हैं, तो अनेक शहर, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक। बट यहाँ स्पेशली मेंशन है लखनऊ, और सुमेधा, इमामबाड़ा, भूल भुलैया व हजरतगंज देखने गए। तो ये सारी चीज़ें रेड कलर से स्पेशली मेंशन की गई हैं कि ये नाम है वहाँ की, जो इन्होंने देखे वहाँ जाके, कौन कौन सी इमारतें देखी। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इनको हाईलाइट किया गया इसीलिए कि आप इसको समझ सकें, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, इन पंक्तियों में जो नाम रंगीन है वे किसी व्यक्ति, स्थान या इमारतों के नाम हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के विशेष नाम को बताते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को बताते हैं, विशेष नाम को, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। विशेष नाम मतलब कि उनका स्पेसिफाई वही नेम है। जैसे इमामबाड़ा, इमामबाड़ा को इमामबाड़ा ही कहेंगे ना। हजरतगंज, ये सब उनके स्पेशल नाम हैं जो उनको दिए गए हैं। तो ये कौन से संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे पीवी सिंधु, ये देखिए ताजमहल, इसका नाम ताजमहल है, दर्शनीय स्थल तो है, ये इमारत है, बट इसके नाम को मेंशन किया गया है कि ये ताजमहल ही है। ये गंगा नदी है, नदी नहीं बोला गया, इसको बोला गया गंगा नदी। नाम लिया गया है कि इस नदी का नाम गंगा है। अगर हम नदी बोलते तो वो जातिवाचक में जाती, बट गंगा नदी नाम लेके स्पेशली बोला जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। विक्रम लैडर, इस देखिए ये विक्रम लैडर आपने देखा था ना, ये उस पे गया था, तो इसका नाम लेके, इसको स्पेसिफिक नेम लेके इसको बताया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट पेज, ये भी संज्ञा है। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर। त्योहारों के नाम दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली। ग्रंथ व पुस्तकों के नाम रामायण, पुराण, बाइबिल, गोदान। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ आता है नेक्स्ट हमारा जातिवाचक संज्ञा। ये नेक्स्ट नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। अब उद्यान में किनारे पर फलों के पेड़ हैं, उन पर पक्षी चहक रहे हैं, झूले पर बच्चे झूल रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है, दूसरा गुब्बारा लेके भाग रहा है। इन वाक्यों में जो रंगीन रेड कलर से लिखे गए शब्द हैं, वे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष नाम न बताकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं।
इस प्रकार के शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए ये नहीं बताया जा रहा है कि ये सेब का पेड़ है, पेड़ बोला गया है। झूलों पर, ओके, बच्चा, बच्चे का नाम नहीं मेंशन किया गया। तो ये उन चीज़ों को संपूर्ण जाति का बोध करके बताया जा रहा है। इस प्रकार के शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 3 हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, जो ये वाली संज्ञा आती है। भाव, हमारी फीलिंग, जो भाव को क्या बोलते हैं, हमारी फीलिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। सुभाष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी माँ की मेहनत सफल हो गई। सुभाष परीक्षा में अव्वल आया, माँ ने उसे स्नेह से गले लगा लिया। आप देखिए ये जो रेड कलर, खुशी, मेहनत और स्नेह, ये भाव है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आप बहुत अच्छे नंबर से पास होकर फर्स्ट आते हैं तो कितनी खुशी आपको होती है ना। तो वही खुशी सुभाष को हो रही है और उसकी माँ की मेहनत सफल हो, कि माँ ने बहुत परिश्रम करके उसको पढ़ाया था और मम्मा ने बहुत, उसकी माँ ने देखिए खुश होकर उसको प्यार से गले लगा लिया। तो ये क्या हुआ, उनकी फीलिंग थी, भाव थे, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आए। अब देखिए पेज नंबर 32, जो शब्द हमारे मन के भावों, अवस्था या गुण को प्रकट करते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ममता, समता, उदारता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई व खुशी भाववाचक संज्ञा है। ओके, भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा को बनाइए उससे, तो हमें कैसे, जैसे ता लगाकर, पशु पशुता, मित्र मित्रता, मनुष्य मनुष्यता, पुरुष त्व लगाना है तो पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, निज निजित, बच्चा अन्य लगाना है कुछ, बचपन, शिशु शैशव, सेवक सेवा। तो इसको हमने जातिवाचक को ता लगाकर, त्व लगाकर और अन्य तरीके से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया, बदल के लिखा। ओके, नाउ जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं वे क्या होते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द हमें किसी प्राणी या वस्तु के समूह या जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भाव, अवस्था या गुण को बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में ता, त्व लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ ता लगाकर, त्व लगाकर ये सारे शब्द बनाए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अब इसी से देखिए रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। ये तो आपके मौखिक है, अपने 4 मित्रों के नाम बताएं और जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जिनसे आप सब कुछ शेयर करते हो, तो उन 4 फ्रेंड के नाम आपको बताने। बट ये ओरल है। अध्यापक, मित्र, मिठास में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब अध्यापक, मित्र और मिठास, इन तीनों में कौन सी संख्या होती है। हाँ, तो अध्यापक, मित्र और मिठास, मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा हुआ ना, मीठा, बहुत मिठास थी।